ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा दया दृष्टि कर हृदय में भाव भक्ति उपजाओ 33वां अध्याय लिखो कृपा दृष्टि वर्षाओ। सूत जी ने कहा, जो इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी संध्या करने के लिए महल में चले गए। कहते कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। 5 पॉइंट है: रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट का सिंचन, उद्यापन और दीपदान। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। ये 5 नियमों को कार्तिक महीना में पालन करना चाहिए। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी को सींचना, उद्यापन और दीपदान करना। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, यह मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे? क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय और भुक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, तो यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी और भगवान विष्णु के मंदिर जो पास हो उसमें जाकर के रात्रि जागरण कर ले। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर के जागरण कर ले। भगवान विष्णु जी के मूर्ति के सन्मुख बैठ करके विष्णु जी का कीर्तन कर ले। ऐसा करने से 1000 गाय दान का फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे बाज पे जग का फल मिलता है। जो हरि का कीर्तन में नृत्य करता है, प्राणी के समस्त तीर्थ में स्नान करने का फल मिल जाता है। भगवान के आगे नाचने में कोई प्रकार की दोष नहीं है। उदाहरण के लिए मीराबाई को ले लो, भगवान के सामने ही तो नाच कर रही थी ना, उसका महत्व है। हम अब जो है शादी विवाह में भी नाचना प्रारंभ कर देते हैं, डांस करते हैं, शोभनीय बातें नहीं। पहले समय हुआ था जहाँ अप्सराओं को बुलाई थी, नाच गान करने वाले नटुआ कहते थे ना, नटुआ को बुला के नचाते थे। अब लोग खुद जो है विवाह शादी में डांस करते हैं। ये डांस नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान के सामने डांस करो तो उसका फल बहुत मिलेगा। लेकिन अब जनरल आप सब जो डांस करना शुरू कर दोगे तो फिर क्या रहेगी? हाँ, मर्यादा में तो रहना चाहिए। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने या जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु नाम का मार्जन कर लेना चाहिए।
जब मैं स्नान करता हूँ पूरा शरीर को अपने हाथों से टच कर लो तो स्नान का फल मिल जाता है। अब रेलगाड़ी में है, बस में है या कहीं है तो आप स्नान कैसे करेंगे? तो मंत्र स्नान कर सकते हैं, मंत्र से शरीर को शुद्ध कर। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत के पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ब्राह्मण भोजन करा देने से आपको कार्तिक उद्यापन का फल मिल जाएगा। और वे भी नहीं है तो कुछ दान दक्षिणा लेकर के दे दो, लेकिन एक भोजन करा ले को 2 रोटी खिला देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? दक्षिणा तो आप देंगे ही, 5 दो या 10 दो, कुछ भी दो। शासन भोजन अन्नदान हो जाता है, महत्व है। यदि आप दीपदान न कर सकते हैं तो दूसरे की दिया का रक्षा कर दो, तो ये भी सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुलसी का पौधा पास नहीं है तो किसी वैष्णव ब्राह्मण का पूजन कर लो, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास में रहते। इन सब के न होने पर भी व्रती अगर मनुष्य, ब्राह्मण, गाय, पीपल और बट वृक्ष को श्रद्धा से सेवा कर ले तो कार्तिक स्नान का फल मिल जाए। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आपने गाय और ब्राह्मणों के सदृश पीपल और बर पेड़ को कहा ना, बर और पीपल को महत्व आपने दिया। सभी वृक्ष में पीपल वृक्ष और बट मतलब बर पेड़ श्रेष्ठ क्यों माना गया? तो सूची ने कहा ये पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान और पलाश का पेड़ जो है ब्रह्मा जी। इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन से सब प्रकार के पाप का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप में कैसे होगा? आप कृपा करके हमें बतलाइए। तो श्री सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पहुंच गए और विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध से भर करके श्री माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे डाला। मतलब तारकासुर की बात है। तारकासुर बहुत बड़ा बलवान था, तारकासुर को कोई मार नहीं सकता था। तो तारकासुर को मारने के लिए सारे देवी देवताओं ने शंकर भगवान के पास गए। तो शंकर भगवान विहार कर रहे थे, एकांतवास कर रहे थे। तो सभी देवताओं को कोई कहा जे कैसे जाऊं? तो कहा जे हम लोग तो नहीं जाएंगे, अग्निदेव को भेज देता हूं। तो अग्निदेव को भेज, जाओ तुम जाओ, अकेले जाओ। तो अकेले अग्निदेव गए, लेकिन माता पार्वती को पता चल गया कि हमको विघ्न डालने के लिए सारे देवी देवताओं ने षड्यंत्र रचा है। सब कोई नहीं आकर के अग्निदेव को आगे कर दिया। इसलिए कहते हैं सभी देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती जी बोले कि देवताओं, किसी के विशेष सुख को कीट पतंग भी जानते हैं। आप लोग ने देवता होकर भी इसमें विघ्न डाला है। और 2 दिन रुक जाते, क्या फर्क पड़ता? शंकर जी कहीं भागे जाते थे? हाँ, बाद में उनकी प्रार्थना कर लेते हैं। तो जरूरी था जब ये तारकासुर को मारना है या किसी को मारना है, 2-4 महीना रुक जाते। आप लोगों ने आकर के विघ्न डाला। इसलिए सभी देवताओं को मैं श्राप देती हूँ, ये वृक्ष का रूप धारण कर। सूर्य ने कहा कि इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप से सब देवता जो है वृक्ष का रूप धारण कर।
इसी कारण भगवान विष्णु और शंकर जी को भी जो है वृक्ष का रूप धारण करके, कोई देवता मत वे भी आते थे ना, उनको भी पीपल और बट वृक्ष होना पड़ा। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन में नहीं करना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं कि पीपल का पेड़ शनिवार के दिन ही सींचना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अन्यथा किसी और दिन नहीं करना चाहिए। सूर्य ने कहा कि समुद्र मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उसमें देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। और विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन ज्येष्ठा दरिद्रा को या कुछ भी को और लक्ष्मी को उसका विवाह नहीं हो जाता, तब तक मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कर लेना, क्योंकि ये प्राचीन नियम है। सूर्य जी बोले। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुन के भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ करा दिया। वह और लक्ष्मी बड़ी कुरूपा थी, उसका बड़ा मुख था, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह करके वेद मंत्रों की ध्वनि को गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उन ऋषि के मनोहर आश्रम को देख के वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः इस स्थान पर मैं नहीं रह सकती, इसलिए हमें किसी और दूसरे जगह ले चलो। तो उसके बाद सुन करके महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती है, और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, ये मुझे बताओ। तो और लक्ष्मी ने कहा, जहाँ वेद की ध्वनि नहीं होता हो, जहाँ अतिथियों का सत्कार न होता हो, कहीं यज्ञ पूजा पाठ नहीं होता हो, उस स्थान पर मैं रह सकती हूँ। जहाँ पर पति पत्नी लड़ाई करते हो, जहाँ पितरों की सेवा नहीं होता हो, देवताओं का पूजन नहीं होता हो, वहाँ मैं रह सकती हूँ। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हैं, जहाँ अतिथि लोग निराश होकर के चले जाते हैं, जहाँ पर पूज्य सत्पुरुष मित्र का अनादर होता है, जहाँ दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ गाय का वध होता है, मदपान होता है, ब्रह्म हत्या होता है, ये सारे पाप जहाँ होते हैं वहाँ मैं निवास कर सकती हूँ। सूर्य ने कहा। इस प्रकार और लक्ष्मी के वचन सुन के महर्षि उद्दालक का मन खिन्न हो गया। यह इस बात को सुन के चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोज देता हूँ, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ के आऊँ तब तक तुम पीपल पेड़ के नीचे बैठे रहो। सूर्य ने कहा। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठा करके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसकी बुरी तरह से रोना जब लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुना तो व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन और लक्ष्मी पति के त्याग देने से अति दुखित हो गई। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुन के कृपाशील भगवान लक्ष्मी को साथ लेके उस पीपल के पास गए जहाँ पर और लक्ष्मी बैठी रो रही थी।
उसके आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि ये लक्ष्मी, इसी पीपल के जड़ में तुम सदा के लिए निवास करोगे, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, इससे में मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन भी निवास करेगी। स्त्रियों का विभिन्न प्रकार के उपहार से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए फूल, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी। सूर्य ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया, जिसके सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, मैं विस्तार से बतलाता हूँ। सूर्य जी के बाद उनके शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर प्रसन्न चित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में बद्री नारायण के दर्शन को चल दिए। कहते हैं, जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरे को सुनाता है, ये संसार सागर के सभी सुखों को प्राप्त करता है, अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इसलिए शनिवार को लक्ष्मी की वास पीपल में है, इसलिए शनिवार को ही पीपल की पूजन करनी चाहिए। बाद बाकी दरिद्रा रहती है और लक्ष्मी रहती है, और लक्ष्मी की पूजा नहीं करना चाहिए। ये सदा ध्यान में रखें। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।